नमस्कार, आप देख रहे हैं CNE टीवी का विशेष कार्यक्रम खरी खरी और मैं हूं तेजपाल नेगी। हल्द्वानी में भाजपा नेताओं और दर्जन मंत्रियों ने कल वो कर दिया जिसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी। बड़ी बात यह है कि इसमें नगर निगम के मेयर भी शामिल थे। दोपहर बाद से कोतवाली के बाहर शुरू हुआ हंगामा आधी रात के बाद लगभग 1:30 बजे तब समाप्त हुआ जब हल्द्वानी के कोतवाल संजय कुमार को पुलिस ऑफिस से अटैच किया गया और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किए गए नगर निगम हल्द्वानी के पार्षद तन्मय रावत को कोतवाली से ही जमानत दे दी गई। भाजपा नेताओं का यह हंगामा अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। दिल्ली में दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाने वाले भाजपा के कार्यकर्ता उत्तराखंड में उत्तराखंड पुलिस मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाने लगे? बात भाजपा कार्यकर्ताओं तक ही सीमित रहती तो शायद कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ तो नगर निगम के मेयर और भाजपा समर्थित नगर निगम के पार्षद, इसके अलावा 3 दर्जन मंत्री भी धरने पर जा बैठे। पहले वह कहानी सुन लें जिसकी वजह से यह पूरा हंगामा हुआ। दरअसल नगर निगम हल्द्वानी में बाजार क्षेत्र से भाजपा के पार्षद हैं तन्मय रावत। ABVP की छात्र राजनीति के दिनों से ही चर्चाओं में रहे हैं। इन पर पहले ही मारपीट के 2 मुकदमे दर्ज हैं। 4 फरवरी को बस स्टैंड हल्द्वानी के ठीक पीछे दिल्ली बिरयानी नामक एक दुकान के स्वामी ने हल्द्वानी कोतवाली में आकर एक तहरीर दी जिसमें उसने आरोप लगाया कि तन्मय रावत अपने कुछ साथियों के साथ उनकी दुकान पर आए, उनके साथ मारपीट की, उनके साथ गाली गलौज की गई और उन पे धर्म से जुड़े हुए कुछ टिप्पणियां भी की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तन्मय रावत की तलाश शुरू हुई। कई दिन तक पुलिस से बचते रहे तन्मय रावत आखिरकार कल SOG की गिरफ्त में आ ही गए। तन्मय रावत की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही भाजपा नेताओं को लगी तो वे हत्थे से उखड़ गए। आनन फानन में नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगिंदर रौतेला, दर्जा मंत्री तरुण बंसल, मजहर नवाब नईम, अजय राजौर और भाजपा के छोटे बड़े दर्जनों पदाधिकारी कोतवाली पहुंच गए। कोतवाली में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। भाजपा नेताओं से बातचीत के कई दौर चले, लेकिन सब कुछ बेनतीजा रहा। इधर कुछ लोगों ने कोतवाली के बाहर सड़क पर जाम भी लगाया। रात होते होते कोतवाली में भाजपा का धरना शुरू हो गया। भाजपा नेता रजाई, गद्दे और कंबल लेके धरने पर जा बैठे। आखिरकार रात लगभग 1 बजे नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगिंदर रौतेला ने ऐलान किया कि उनके पास नगर निगम के 31 पार्षदों के त्यागपत्र आ गए हैं और इनमें एक त्यागपत्र नगर निगम के सदन में नेता प्रतिपक्ष नरेंद्रजीत सिंह रोड़ू का भी है। हम आपको बता दें, नरेंद्रजीत सिंह रोड़ू कांग्रेस समर्थित हैं, लेकिन रोड़ू ने ये त्यागपत्र क्यों दिया, इस सवाल का जवाब संभवतः रोड़ू के पास भी नहीं है। हमने इस मामले में कांग्रेस नेता सुमित हृदय से बात की। हाँ, ये जो हमारे रोडू भाई हैं, बड़े पुराने अनुभवी व्यक्ति हैं, उनसे मेरी फोन पे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि साहब हमने तो इस संदर्भ में दिया कि पार्षदों के साथ कभी अन्याय ना हो कि पुलिस ऐसे उठा ले जाए जी। उस पर उनसे वार्ता हुई मेरी, लेकिन मेरी भी समझ पर है कि कैसे दिया, तो ये उनसे बेहतर रोशनी रोडू वीर जी डालेंगे क्योंकि सीनियर व्यक्ति हैं काफी जी और सम्मानित व्यक्ति हैं, तो आप उनसे ये सवाल और गहराई से पूछें तो बेहतर जवाब दे पाएंगे। नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगिंदर रौतेला ने ऐलान कर दिया कि 31 पार्षदों के त्यागपत्र उनके पास आ गए हैं और अब मजबूरी में उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा। बस यहीं से पुलिस बैकफुट पर आ गई और आनन फानन में तय किया गया कि कोतवाल संजय कुमार को पुलिस ऑफिस से अटैच किया जाए और इस मामले की जांच 5 दिन के भीतर पूरी की जाए। तब तक कोतवाल संजय कुमार जांच को प्रभावित ना कर सके, इसलिए उन्हें 5 दिन के लिए पुलिस ऑफिस से अटैच कर दिया गया। और एक बड़ा फैसला यह लिया गया कि तन्मय रावत को कोतवाली से ही जमानत पर छोड़ दिया जाए। उन्हें जमानत पर छोड़ भी दिया गया। इसके बाद
भाजपा का आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन कई सवाल खड़े कर गया यह आंदोलन। लेकिन इससे पहले आप सुनिए कि एआईसीसी सदस्य और कांग्रेस के सीनियर लीडर सुमित हृदय इस मामले पर क्या कहते हैं। ये देखिए, मेयर साहब को तो उस दिन ही धरने पर बैठना चाहिए था। उनके पड़ोस में रहने वाले आरएसएस और भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता बुप्पी पांडे जी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। उस दिन तो मेयर साहब नहीं आए कोतवाली में बैठने के लिए या अपना विरोध जताने के लिए कि लचर कानून व्यवस्था। हाँ, कल जरूर पहुंचे वहां पे, और जिस वार्ड के माननीय पार्षद जी हैं जो अरेस्ट हुए थे, उन वार्ड के लोगों से अवश्य पूछना चाहिए कि शाम के 7 बजे हर दिन कैसी सेवा माननीय पार्षद जी वहां करते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। ये अवश्य वार्ड के लोगों से आप नेगी जी जरूर पूछिए, तो आपको पता लगेगा कि क्या असलियत है, क्या सच्चाई है और कैसा व्यवहार है, कितने उन पे मुकदमे पूर्व में भी लग चुके हैं और कैसा उनका व्यवहार रहा है। ये कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंदोलन जीवी शब्द का प्रयोग करा था, मेरे ख्याल से कल मेयर साहब और वो जो सारी उनकी पूरी प्लेटून थी बैठी हुई थी, उनके लिए वाकई में लाजमी और लागू होता है। ये आंदोलन जीवी थे कल, जो अपनी सरकार की कानून व्यवस्था के खिलाफ। एक कोतवाल बताइए, पुलिस का प्रभारी जो है हल्द्वानी शहर का जी, उसकी न्यायिक कार्रवाई पे ये प्रश्न चिन्ह उठा के वहां दबाव बना के अपनी सरकार पे छुड़ा के ले गए एक व्यक्ति को। तो अच्छी बात है, अगली बारी जो अपराधी अपराध करे उसे थाने जाने की जरूरत है, सीधे मेयर साहब के पास चले जाए, वहीं से जमानत दिलवा देंगे वो। तो यह था पूरा घटनाक्रम। और अब बड़े सवाल, क्या भाजपा नेताओं का अपनी ही पुलिस के खिलाफ आंदोलन सही था? यह स्थिति देश के हालिया घटनाक्रमों से बिल्कुल अलहदा है। दिल्ली में किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए भाजपा नेता दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये नारे उल्टे हो गए हैं। दोनों ही जगह पुलिस उन्हीं की सरकार के अधीन है। अंतर एक है, वहाँ दूसरे लोग निशाने पर हैं और यहाँ पर पुलिस के निशाने पे थे भाजपा के अपने कार्यकर्ता और नगर निगम के पार्षद तन्मय रावत। एक और सवाल जो सीधे सीधे नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला से जुड़ा है। दरअसल पिछले महीने राजपुरा के रहने वाले एक युवक सत्येंद्र कुमार ने अपना धरना शुरू किया था। उसका आरोप था कि नगर निगम ने उसे किसी नगर निगम कर्मी के साथ मिलके उसके घर से बेदखल कर दिया है और वो अपनी गर्भवती पत्नी के साथ बुध पार्क में लगातार धरने पर बैठा था। लेकिन हर रोज़ उसकी एक ही इल्तिजा होती थी कि नगर निगम के मेयर उससे संपर्क करें और वो अपना दुख, अपना दर्द नगर निगम मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला से साझा कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आज जब तन्मय रावत की गिरफ्तारी हुई तो कुछ ही मिनटों में नगर निगम मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला आंदोलन करने के लिए कोतवाली पहुंच गए। डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला का स्वभाव से हल्द्वानी पूरा परिचित है। वे सहज हैं, सुलभ हैं, लेकिन अचानक वे इतने आक्रामक कैसे हुए, इसको लेकर भाजपा के अंदर से ही कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि मेयर आने वाली चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या चुनावी राजनीति का मोहरा बनेगी पुलिस? एक और सवाल कि केंद्र से लेकर नगर निगम तक भाजपा की ही सरकारें हैं, ऐसे में एक कोतवाल अपनी मनमर्जी की हिमाकत कर सकता है क्या? और यदि कर सकता है तो इसका अर्थ सीधे सीधे ये होता है कि भाजपा सरकारों का इकबाल कम हुआ है। एक और सवाल पुलिस से। पिछले महीने लालकुआं में मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किए गए कांग्रेसी नेता भगवान सिंह धामी, राजा धामी और कमल दानू, जिनकी आज तक जमानत नहीं हो सकी है, उनके मुद्दे पर जब कांग्रेसियों ने लालकुआं कोतवाली का घेराव किया था, कोतवाली के बाहर धरना दिया था, तब उस घटना के बाद पुलिस ने दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए थे। तो कल दोपहर से रात तक हल्द्वानी की कोतवाली के बाहर जो कुछ हुआ, उसमें भाजपा नेताओं के खिलाफ भी क्या मुकदमे दर्ज किए जाएंगे? देखते हैं आने वाले समय में इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे या नहीं। लेकिन आप सोचते रहिए, सजग रहिए और सावधान रहिए। नमस्कार।